हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ के पीछे आउटसाइड वर्ल्ड के 10 गॉड्स लग जाते हैं। वो सब के सब मिल करके यहाँ पे शी हाउ के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करके उसे घायल कर देते हैं। यहाँ पे शी हाउ की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो खुद के लिए फाइट नहीं कर पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं मेरे नए व्यूवर्स भी ऐसे ही कमेंट करेंगे। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे दो व्यूवर्स का आज बर्थडे है, जो कि एक म्यांमार से बिलोंग करते हैं और दूसरे साबिर अली। इन दोनों को मेरी तरफ से भाई साहब हैप्पी बर्थडे। और साथ में मेरे कुछ व्यूवर्स चाहते थे कि मैं उनका नाम लूं। देवेंद्र, लामू, साबिर अली, लाउवाई नेपाल से, सूफियान, बिलाल, दिव्यांशु, श्याम, संजना, देवराज। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को अब स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि शी हाउ उन सारे ही 10 गॉड से घिरा होता है, जहाँ पे वो सारे गॉड मिल करके शी हाउ के ऊपर कंबाइंड अटैक करने की बात कर रहे होते हैं। और वो सब एक ही बार में शी हाउ को ख़त्म करने की यहाँ पे बात छेड़ चुके होते हैं। शी हाउ के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वहाँ वो कुछ रिएक्ट कर सके, मगर तभी आसमान से बूंदों की तरह कई सारे कल्टीवेटर ज़मीन पर आकर के गिरते हैं, जिसे देख करके शी हाउ भी काफ़ी हैरान होता है और आसमान की ओर देखने लगता है, जहाँ पे सारे गॉड्स भी आसमान की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि वो सारे कल्टीवेटर उनके ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है शी हाउ के मास्टर दाऊ लिंग की, जो कि गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं कि अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे डिसेबल के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो मैं उनके सेक्ट के साथ साथ उनके पूरे ही डिसेंडेंट को जान से मार दूंगा। ये कहते ही वो अपने सुप्रीम पैलेस को भी वहां पर लेकर के आए होते हैं। शी हाउ अपने मास्टर को देख करके तुरंत उन्हें वहां पे ग्रीट करता है। तभी उसके मास्टर शी हाउ की ओर देख करके मुस्कुराते हैं, मगर तभी सारे गॉड यहाँ पे शी हाउ के मास्टर दाउलिंग को देख करके एक साथ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ये क्यों सोच लिया कि तुम अकेले आकर के अपने डिसाइबल को यहाँ पे हम लोगों से बचा सकते हो। तुम जानते नहीं हो कि दाउलाउ हम लोगों की पावर तुमसे कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं। इस बात को कह करके वो लोग सीधा ही शी हाउ के मास्टर की ओर देख रहे होते हैं, मगर तभी मास्टर दालाउ वहाँ हंसने लगते हैं और आसमान से एक और आवाज़ आती है और वो बंदा भी कहता है कि आखिर यहाँ पे किसने सोच लिया कि दालाउ यहाँ पे अकेले हैं। और तभी हम वहाँ पे एंजल विंग्स को देखते हैं और तभी वो कल्टीवेटर धीरे धीरे करके एक पोर्टल से बाहर आता है, जहाँ पे सारे गॉड्स भी आंखें फाड़ फाड़ के आसमान की ओर देख रहे होते हैं। ये और कोई नहीं, शी हाउ का सीनियर ब्रदर होता है, जो कि आते के साथ कहता है कि अगर किसी ने भी यहाँ पे एक कदम आगे बढ़ाया और शी हाउ को हर्ट करने की कोशिश की, तो मैं उसे यहाँ पे जड़ से मिटा दूंगा। ये कहते ही वो काफ़ी गुस्से में उन सारे गॉड्स की ओर देखता है और तभी वो शी हाउ की ओर देख के कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम जा करके अपनी कल्टीवेशन करके अपनी इंजरी को हील करो और बाकी इन 2 कौड़ी के गॉड्स को हम लोगों के हवाले छोड़ दो, हम इन्हें देख लेंगे। कि कहने के बाद वो शी हाउ की ओर देखने लगता है। वहीं पे शी हाउ अपने सीनियर ब्रदर की बात को सुन करके कहता है कि सीनियर ब्रदर जैसा आप कहें। ये कहने के साथ वो वहाँ पे उन दोनों को ही ग्रीट करता है और तभी हम वहाँ पे उन सारे ही गॉड्स को देखते हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे। स्पेशली वो 2 सिंग वाला गॉड, वो तो भड़कते हुए कहता है कि यहाँ पे हम लोग इतने सारे लोग हैं, तो आखिर हम लोग इन 2 कल्टीवेटर से क्यों डर रहे हैं, हम लोग मिल करके इन्हें यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। की बात को सुन करके दाओ लिंग कहते हैं कि अगर तुम लोगों को ये आजमाना है तो तुम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते हो, और मुझे ये 2 सिंग वाला सांड कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहा है, इसलिए सबसे पहले तुम ही आकर के मुझ पे अपना दम आजमा लो, देखते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन जिंदा बचता है। ये कहने के साथ मास्टर दाओलाउ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगते हैं और उनके चारों तरफ गोल्डन थंडर उनकी गिर रही होती है और वो घूर करके उन सारे ही गॉड्स की ओर देख रहे होते हैं, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग आगे बढ़ के यहाँ पे मास्टर दाओलिंग के ऊपर अटैक कर सकें। मगर तभी उन गॉड्स के पीछे से एक और गॉड अपीयर होता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि दाओलाउ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आखिर मेरे सामने खड़े हो,
तुम्हारा सुप्रीम पैलेस बहुत साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था और तुम उसे अपने साथ लेकर के इधर उधर घूम रहे हो। तुम्हें तो याद होगा ना वो पल जब हमारे सेक्ट के सीनियर्स ने तुम्हारे सुप्रीम पैलेस की धज्जियां उड़ा दी थी। तुम लोग इधर उधर भाग करके अपनी जान को बचा रहे थे। शायद इस बार भी तुम मरने के लिए हम लोगों के सामने आकर के खड़े हो गए हो। उसकी बात को सुन करके मास्टर दालाऊ कहते हैं कि लगता है कि तुम अभी प्रेजेंट टाइम से वाकिफ नहीं हो। मेरे डिसाइबल ने ऑलरेडी तुम्हारे सेक्ट के कई सारे डिसाइबल्स को और तुम्हारे यंग जनरेशन के सक्सेसर को जान से मार दिया है। और रही बात तुम लोग की, तो मैं आज यहाँ पे अपनी डिसाइबल की जगह तुम सबको यहाँ पे मारने वाला हूँ और देखता हूँ कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पे कौन बचाने के लिए आता है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने डिसाइबल को बचाने के लिए खड़ा हूँ। ये सुन करके वो दो सिंह वाला गॉड भड़क जाता है और कहता है कि आखिर ये इतना ज़्यादा बोल कैसे सकता है, हम सबको अभी इसके ऊपर अटैक करके इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तभी वो जो गॉड अभी हाल ही में आया होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपने पर्पल थंडर से सीधा ही मास्टर दावलाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके दावलाओ तो वहीं खड़े होते हैं, मगर तभी शी हाओ का सीनियर ब्रदर अपनी पावर को रिलीज़ करके सीधा ही उस पर्पल थंडर के ऊपर अटैक करता है। और जैसे ही ये दोनों पावर आपस में टकराती है वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है। और तभी वो बुल गॉड कहता है कि मैं खुद ही जा रहा हूँ इस मास्टर दावलाओ को अपने हाथों से मारने के लिए। तभी मास्टर दावलाओ कहते हैं नेकी, वो भी पूछ पूछ करके, तुम आ सकते हो मुझसे लड़ने के लिए, मैं तो बिल्कुल तैयार खड़ा हूँ। ये कहना ही था मास्टर दावलाओ का, वो दो सिंग वाला बुल भड़क चुका होता है और वो भूखे सांड की तरह सीधे ही मास्टर दावलाओ के ऊपर टूट पड़ता है। मगर मास्टर दावलाओ तो उसे देख करके उन्हें घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी वो दो सिंग वाला बुल मास्टर दावलाओ के ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके मास्टर दावलाओ भी सीधा अपने पाम को ले करके उसके पाम के ऊपर अटैक करते हैं। ये दोनों ही अपनी पावर से एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। तभी वो बुल अपने जाइंट से बुल फॉर्म को समन कर लेता है और तभी मास्टर दावलाओ तुरंत 8 और 9 हेवन पैलेस की सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं और अपने फिंगर से मल्टीपल साइंस को बना करके वहाँ पे एक फॉर्मेशन को अपीयर कर देते हैं, जिससे वो उस जाइंट से बुल को वहीं पे होल्ड करके पीछे ढकेलने लगते हैं। और एक ब्लास्ट के साथ वो बुल काफ़ी तेज़ी से पीछे चला जाता है। और तभी मास्टर दावलाओ काफ़ी पावरफुल फीस्ट अटैक सीधा ही उस दो सिंग वाले गॉड के पेट पे दे मार के उसे पीछे ढकेल देते हैं और साथ में वो फास्ट स्पीड के साथ सीधा ही उसके सर के ऊपर आके अपीयर होते हैं और खींच करके एक पंच और दे मारते हैं, जिसकी वजह से वो बुल का सिंग वहाँ पे टूट जाता है और वो बुल तुरंत पीछे आकर के खड़ा हो जाता है। मगर वो बुल गॉड तुरंत अपने सिंग को टूटा हुआ देख के काफ़ी भड़कता है, मगर वो फिर से अपने सिंग को रीजनरेट कर देता है। मगर तभी मास्टर तुरंत उसकी सिंग को उठा करके शी हाओ को गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं कि शी हाओ, ऐसी दो सिंग सांड ने तुम्हारे ऊपर सबसे पहले अटैक किया था ना, इसलिए इसकी इज्जत को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये एक टीचर का गिफ्ट है एक डिसाइबल के लिए। ये कह करके वो शी हाओ की ओर देखने लगते हैं। वहीं पे शी हाओ तुरंत अपने मास्टर के गिफ्ट को पा करके काफ़ी खुश होता है और उसे तुरंत अपने पास रख लेता है। और तभी हम उन गॉड्स के लीडर पर्पल गॉड को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ के अपने साथ दो गॉड को मिलाता है और अपनी पावर को मर्ज करना स्टार्ट करके अपनी एक जाइंट सी बॉडी को समन कर लेता है। और उसे देख करके मास्टर तुरंत उन लोगों के ऊपर पाम अटैक कर देते हैं, जहाँ पे वो तीनों मिल करके काफ़ी पावरफुल अपनी धर्मा बॉडी से मास्टर के ऊपर भी पाम अटैक कर देते हैं। इन दोनों का ही अटैक आपस में जा करके, जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में होता है, एक दूसरे से टकराता है और एक दूसरे को पीछे पुश करने लगता है। ये देख करके वो जो शी हाओ का बिग ब्रदर होता है, जिसे हम अब एंजल बोलेंगे, वो तुरंत मास्टर के पास उड़ते हुए जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। मगर तभी तीन गॉड्स अपनी पावर को कंबाइंड करके सीधा ही एंजल के ऊपर अटैक कर देते हैं। उन लोगों के अटैक को होल्ड करने के लिए वो तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन लोगों के अटैक को होल्ड करने लगता है। मगर तभी उनमें से एक स्वॉर्ड गॉड काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस एंजल के ऊपर कर देता है। ये सारे अटैक आपस में टकराते हैं और वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से एंजल पीछे जा के खड़ा हो जाता है। मगर अब यहाँ पे एंजल भी एकदम भड़क चुका था। वो वहाँ पे तुरंत अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेता है
है वो जाइंट फॉर्म में आकर के सीधा ही उन गॉड्स को लड़ने की चुनौती दे देता है। तभी उनमें से एक पर्पल गॉड अपने पर्पल ड्रैगन को बाहर निकालता है और सीधा ही एंजल की जाइंट बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी वो पर्पल ड्रैगन काफी तेजी से एंजल की बॉडी के चारों तरफ घूमता है और उसे जकड़ना शुरू कर देता है। मगर तभी एंजल अपने दोनों ही हाथ से उस ड्रैगन के मुंह को पकड़ लेता है और उसे वहां पे फाड़ना शुरू कर देता है। ये देख करके शी हाउ कहता है कि ब्रदर, आप इन सारे कीड़े मकोड़ों को ऐसा स्नैक की तरह चीर फाड़ करके खा जाइए, यूं समझ लें कि ये सब आपके लिए दावत है। ये कह करके वो तो यहाँ पे उन सारे गॉड्स की बेइज्जती कर रहा होता है। और तभी वो एंजल अपने दोनों हाथ से उस ड्रैगन के तो चिथड़े उड़ा देता है और उन सारे ही गॉड्स के सामने खड़े होकर के दहाड़ना शुरू कर देता है। और तभी हम वहाँ पे मास्टर को देखते हैं जो कि अपने ड्रीम पैलेस के 9 डिस्ट्रक्शन डोमेन टेक्निक को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ एक डोमेन को क्रिएट करके उन सारे गॉड्स को कैप्चर करने वाले होते हैं। मगर 2 गॉड तो वहां से बच के भाग जाते हैं, मगर रेड गॉड उसके अंदर फंस जाता है। और तभी मास्टर अपने जाइंट बीस्ट से सीधा ही उस रेड गॉड के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके उस रेड गॉड की हालत ख़राब हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से नीचे खड़े हुए जितने अदर गॉड्स होते हैं वो सब के सब हिल से जाते हैं। और तभी हम वहाँ पे एंजल को देखते हैं जो कि फाइट कर रहा होता है सॉर्ड गॉड से। यहाँ पे एंजल सॉर्ड गॉड को पकड़ने की तो कोशिश करता है, मगर सॉर्ड गॉड काफ़ी फास्ट होता है। वो इधर उधर घूम करके उसके ऊपर लगातार सॉर्ड से अटैक करता है और अपनी सॉर्ड को जाइंट फॉर्म में ला करके सीधा उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करता है। और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एंजल अपने जाइंट फॉर्म से अब सीधा नॉर्मल फॉर्म में आकर के खड़ा हो जाता है। तो तभी वो सारे गॉड एंजल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी एंजल के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल बवंडर आकर के अपीयर हो जाता है, जिसे देख करके उन सारे ही गॉड्स की हवा टाइट हो जाती है। और तभी उन बवंडर के बीच में से एक एल्डर बाहर आते हैं। ये और कोई नहीं, एल्डर कुन होते हैं, जो कि अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को चारों तरफ फैलाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। शी हाउ उन्हें देख करके एकदम खुश हो जाता है और उसे अपने पास्ट की मेमोरी याद आने लगती है, जब वो पहली बार एल्डर कुन से मिला था। वो तुरंत एल्डर कुन को देख करके वहाँ खुश हो जाता है और उन्हें तुरंत ग्रीट करता है। वहीं पे एल्डर कुंग अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं और उनके पास मास्टर और वो एंजल दोनों आके खड़े हो जाते हैं। और तभी वो सारे गॉड एल्डर कुंग को देख करके तुरंत पीछे हट करके फिर से एक साथ खड़े होकर के कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो और यहाँ पे तुम शी हाउ को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ। उसकी बात को सुन करके वहाँ पे एंजल काफ़ी गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पे ब्रदर शी हाउ को छोड़ करके चले जाएंगे? और तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे ब्रदर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी? ये कहने के साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे होते हैं। मगर तभी किंगडम ऑफ हेवन का गॉड अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपने साथियों से कहता है कि सबके सब अपनी पावर को मर्ज करके यहाँ पे चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड को बना दो कि इन तीनों में से कोई भी यहाँ से बच करके भाग ना सके। ये कहने के साथ वो सारे के सारे गॉड्स अपनी पावर को मर्ज करके शी हाउ की पूरी टीम की तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग किसी भी कीमत पे अब भाग नहीं सकते हैं। तभी वो गॉड्स कहते हैं अब यहाँ पे डेथ बैटल होगा। ये कहने के साथ वो जो रेड गॉड होता है वो तुरंत अपनी पावर को समन करके सीधा ही एल्डर कुन के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके एल्डर कुन तो खड़े होते हैं, मगर तभी बीच में एंजल आ करके उस अटैक को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है और एल्डर कुन को ज़रा सा भी खरोच लगने नहीं देता है। वहीं पे एल्डर कुन उन लोगों को देख करके मुस्कुराते हैं। तभी सॉर्ड गॉड काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उनके ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके एल्डर कुंग सिर्फ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं अपनी आंखों से। उनकी आंखों की एनर्जी से ही उस सॉर्ड गॉड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस सॉर्ड गॉड को अपनी सॉर्ड से एल्डर कुन के अटैक को होल्ड करना पड़ता है और उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। आखिर एल्डर कुन का सिर्फ ऑरा प्रेशर ही इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी वो सारे गॉड अब इतने ज़्यादा भड़क चुके होते हैं कि वो सब के सब फिर से अपने सबसे पावरफुल अटैक को जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले तो उनमें से किंगडम ऑफ हेवन का गॉड अपनी पावर को समन करता है। उसके चारों तरफ उसकी रेड डेमोनिक एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और वो अपनी जाइंट स्वॉर्ड को समन करके उसमें सारी एनर्जी को कलेक्ट करता है और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही मास्टर
एल्डर कुन और एंजल की ओर कर देता है। वहीं पे स्वॉर्ड गॉड भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर के काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उन लोग की ओर कर देता है। तभी एंजल अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना करके उन दोनों ही अटैक को होल्ड करने लगता है। तभी वो दोनों गॉड अपनी पावर को लगातार बढ़ाने लगते हैं, मगर तभी एंजल अपने और प्रेशर को रिलीज करता है और एक ही बार में उन दोनों के ही अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। मगर तभी वो दोनों ही गॉड एक साथ मिलकर के अपनी अपनी स्वॉर्ड से सीधा ही एंजल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एंजल उन सबके अटैक से यहाँ पे बाल बाल बचता है और उन दोनों से ही फाइट करने लगता है। और तभी एल्डर कुन एंजल को फाइट करता हुआ देख करके अपनी पावर से एंजल की पावर को बूस्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से एंजल की जो विंग्स थी जो कि ब्लैक थी, अब वो पूरी तरीके से एल्डर कुन की पावर को पा करके गोल्डन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि उन लोगों के ऊपर अकेले ही भारी पड़ने लगता है, जहाँ पे वो दोनों गॉड अब एंजल से फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। वहीं पे हम एल्डर कुन को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करके एक जाइंट व्हेल को भी समन कर लेते हैं, जो कि सीधा ही एंजल के पीछे आकर के अपीयर हो जाती है। ये देख करके वो ब्लैक गॉड भड़क जाता है और वो बिना ही देर किए एल्डर कुन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके मास्टर दाऊ तुरंत अपनी पावर को रिलीज करके उस ब्लैक वाले गॉड से फाइट करने लगते हैं और उससे लड़ते लड़ते वो उसको लेकर के एकदम कॉर्नर में चले जाते हैं। और तभी दो गॉड अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करके शीहाओ के ऊपर अटैक करते हैं। शीहाओ तुरंत अपने ड्रैगन स्कल को समन करके अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन लोगों के अटैक को होल्ड करने लगता है। तभी उनमें से कुछ गॉड सीधा ही एल्डर कुन को अकेला पा करके उनके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, मगर तभी एल्डर कुन अपनी जाइंट वेल को बीच में ला करके उन लोगों को एक ही बार में पीछे ढकेल देते हैं। और तभी एंजल आगे बढ़ करके उन सारे ही गॉड से फाइट करने लगता है, जहाँ पे अब उन सारे ही गॉड्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है एंजल के सामने। तभी एंजल अपनी जाइंट फॉर्म में आता है और जो बीस्ट शीहाओ के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से शीहाओ को दिक्कत होती है, वो तुरंत एक गेड़े को उनमें से उठाता है और उसे बीच से फाड़ करके रख देता है। और ये देख करके उन सारे ही गॉड्स की हालत ख़राब हो जाती है। वो तुरंत ही अपनी पावर को कंबाइन करते हैं और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही एंजल की जाइंट बॉडी के ऊपर कर देते हैं, जहाँ पे वो स्वॉर्ड गॉड भी अपनी काफ़ी पावरफुल अटैक को जनरेट करता है और वहाँ पे तीन गॉड अपनी अपनी पावर को मर्ज करते हुए सीधा ही एंजल के विंग्स के ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और तभी वो तीनों अटैक सीधा ही एंजल को जा करके हिट करते हैं उसके विंग्स पे, जहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हमें देखने को मिलता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, जहाँ पे एंजल पीछे जाकर के खुद को संभालता है और उसकी विंग्स यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मगर तभी वो वहाँ पे रीइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करता है और पहले से ज़्यादा पावरफुल विंग्स को समन कर लेता है। उसकी विंग्स को देख करके वो सारे गॉड भड़क जाते हैं और कहता है कि ये अपनी विंग्स को फिर से रीजनरेट कर सकता है, इसके ऊपर अटैक करके इसे ख़त्म करो। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एंजल अपनी पावर को रिलीज करके उन गॉड्स के ऊपर पागलों की तरह अब टूट पड़ता है। वो गॉड्स को तो अब समझ में नहीं आता है कि अब वो लोग यहाँ पे क्या करें, क्योंकि मास्टर दाओ भी अपने जाइंट स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करके फाइट कर रहे होते हैं। चारों तरफ तबाही होती है, मगर तभी एक गॉड की नज़र नीचे शीहाओ पे पड़ती है और कहता है कि अपने सारे साथियों से, जब हम यहाँ पे शीहाओ को जान से मारने के लिए आए हैं, वो चुपचाप नीचे खड़ा है, तो हम लोग बेवजह अपना समय यहाँ पे दूसरों पे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। सबके सब यहाँ पे शीहाओ के ऊपर अटैक करो। मगर तभी आसमान से गॉडेस लियो की लीफ नीचे गिरती है और आसमान से आवाज़ आती है कि कौन है यहाँ पे जो शीहाओ को मारने की कोशिश कर रहा है। गॉडेस लियो की आवाज़ को सुन करके सब डर जाते हैं और गॉडेस लियो तुरंत शीहाओ को अपनी पावर से ऊपर खींचती हैं और उसकी पूरी इंजरी को हील कर देती हैं और गुस्से में आकर के अपीयर होकर के उन सारे गॉड से कहती हैं कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मरना चाहते हो। यहाँ पे गॉडेस लियो को देख करके अब उन सारे गॉड्स के हलक से उनका थूक भी अंदर नहीं जा रहा होता है, उन सब की फट चुकी होती है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके नेक्स्ट एपिसोड में उन गॉड्स के सबसे पावरफुल एल्डर आने वाले हैं गॉडेस लियो से फाइट करने के लिए, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा।